पहला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी वृक्क, डी हृदय। इसका सही उत्तर है यकृत। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत्त रस का निर्माण करता है और वसा फैट के पाचन में सहायक होता है। वह रक्त को शुद्ध करने और ऊर्जा भंडारण में भी महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आर्गन। इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। पृथ्वी की वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, शेष 1% अन्य गैस है जिससे CO2, आर्गन, नियॉन आदि पाई जाती है। नाइट्रोजन पौधे के लिए प्रोटीन और DNA निर्माण में सहायक होती है। तीसरा क्वेश्चन, DNA की संरचना किसने बताई? ए वाटसन और क्रिक, बी रॉबर्ट हुक, सी डार्विन, डी मेंडेल। इसका सही उत्तर है वाटसन और क्रिक। 1953 में वाटसन और क्रिक ने DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। DNA आनुवांशिक पदार्थ है जो वंशानुगत गुणों का निर्धारण करती है। चौथा क्वेश्चन, ओजोन परत किससे बनी होती है? ए O2, बी O3, सी CO2, डी NO2। इसका सही उत्तर है O3। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। पांचवा क्वेश्चन, हरे पौधे भोजन किससे बनाते हैं? ए श्वसन से, बी प्रकाश संश्लेषण से, सी अपघटन से, डी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण से। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। छठा क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? ए RBC की झिल्ली से, बी श्वेत रक्त कोशिका से, सी हीमोग्लोबिन से, डी एंटीबॉडी से। इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन लोहे से युक्त एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करती है। हीमोग्लोबिन उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ए न्यूटन का नियम, बी रेडियोधर्मिता, सी परमाणु दोलन, डी ऊर्जा संरक्षण। इसका सही उत्तर है परमाणु दोलन। परमाणु घड़ी सीजियम जिसे 133 परमाणु के दोलन पर आधारित होती है। यह सटीक माप देती है और वैज्ञानिक प्रयोगों में उपयोग होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ए 300, बी 206, सी 260, डी 180। इसका सही उत्तर है 206। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी इसको पार करते हैं। नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है, परंतु बड़े होने पर कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। इसे वयस्क अवस्था में केवल 206 हड्डियां रह जाती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रक्त अल्पता, बी रिकेट्स, सी स्कर्वी, डी बेरी। इसका सही उत्तर है रिकेट्स। विटामिन डी की हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से बच्चों में हड्डियां मुलायम और टेढ़ी हो जाती है जिसे रिकेट्स कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ए रैम को, बी CPU को, सी हार्ड डिस्क को, डी रोम को। इसका सही उत्तर है CPU। CPU जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, यह सभी गणना
सभी गणना और नियंत्रण को कार्य करता है। 11वां क्वेश्चन, रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? ए हृदय, बी यकृत, सी फेफड़ा, डी गुर्दे। इसका सही उत्तर है गुर्दे। किडनी रक्त से अस्पष्टित पदार्थों को छानकर मुक्त का निर्माण करते हैं और शरीर के जल संतुलन को बनाए रखते हैं। 12वां क्वेश्चन, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? ए 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड, सी 3.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, डी 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका सही उत्तर है 2,99,792 किलोमीटर। निर्वात में प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यह प्रकृति में सबसे अधिक गति है। मनुष्य में रक्त संचार की खोज किसने की थी? ए हॉर्वे, बी फ्लेमिंग, सी लुई पास्चर, डी रॉबर्ट हुक। इसका सही उत्तर है हॉर्वे। 1628 में विलियम हॉर्वे ने बताया कि हृदय रक्त को पंप करता है और पूरे शरीर में संचालित करता है। 14वां क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए आइंस्टीन, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी जे थॉमसन, डी कोख। इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1928 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। 15वां क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ए रोहिणी, बी इनसेंट, सी आर्यभट्ट, डी भूसेट। इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। 1975 में 19 अप्रैल 1975 को भारत ने सोवियत संघ की सहायता से पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया था। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। कृत्रिम उपग्रह सबसे पहले किस देश ने छोड़ा था? ए अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी चीन, डी भारत। इसका सही उत्तर है सोवियत संघ। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक ए नामक विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा। अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई थी। 17वां, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? ए प्रिस्टले, बी डाल्टन, सी बोहर, डी न्यूटन। इसका सही उत्तर है प्रिस्टले। 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस की खोज की। लवोजियर ने इसे जीवन दायनी गैस कहा। 18वां क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त का थक्का जमने का कौन सा विटामिन की सहायता से होता है? ए बी के डी। इसका सही उत्तर है विटामिन के। विटामिन के का रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है, जिससे कमी से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। डीजल इंजन की खोज किसने की थी? ए रुडोल्फ डीजल, बी जेम्स वाट, सी फैराडे, डी ओटो। इसका सही उत्तर है रुडोल्फ डीजल। 1892 में रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। यह संपीड़न प्रज्वलन सिद्धांत पर कार्य करता है। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? ए यूरी गागरिन, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी बज एल्ड्रिन, डी माइकल कॉलिंस आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? ए बेक्वेरेल, बी मैडम क्यूरी,
सी रदरफोर्ड, डी डाल्टन। इसका सही उत्तर है बैक्वेरेल। हेनरी बैक्वेरेल ने 1896 में बैक्वेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। बाद में मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी ने इस पर और अध्ययन किया। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? ई कुली, लैक्टोबैसिल्स, क्लोस्ट्रिडियम, स्टेफिलोकोकस। इसका सही उत्तर है लैक्टोबैसिल्स। लैक्टिक अम्ल को बदल देता है, जिसे दूध से दही बदलता रहता है। सबसे हल्की धातु कौन सा है? ए सोडियम, बी लिथियम, सी एल्युमिनियम, डी मैग्नीशियम। इसका सही उत्तर है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है जो परमाणु क्रमांक 3 है। इसका उपयोग बैटरी बनाने में होता है लिथियम का। रक्त का पीएच कितना होता है? ए 5.5, बी 6.5, सी 7.4, डी 8.0। इसका सही उत्तर है 7.4। रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? ए यकृत से, बी गुर्दे से, सी अग्नाशय से, डी पेट से। इसका सही उत्तर है अग्नाशय से। अग्नाशय से लैंगर हैंस तीपों से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, जो रक्त में शर्करा जिसे ग्लूकोज का स्तर नियंत्रण करता है। रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ए हेनरी ड्यूनेट, बी नेल्सन मंडेला, सी बैक्वेरेल, डी एडिसन। इसका सही है हेनरी ड्यूनेट। 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य था युद्ध और आपदा में पीड़ितों को मदद करना। आकाशगंगा का नाम क्या है? ए मिल्की वे, बी एंड्रोमेडा, सी ब्लैक होल, डी नेबुला। इसका सही उत्तर है मिल्की वे। हमारे आकाशगंगा के नाम मिल्की वे है, जिससे अरबों तारे शामिल है, जिससे वह सूर्य में भी एक है, जिसमें सूर्य भी एक है। मलेरिया रोग किससे कारण होता है? ए बैक्टीरिया से, बी वायरस से, सी प्रोटोजोआ से, डी फफूंद से। इसका सही उत्तर है प्रोटोजोआ से। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके नाम से? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ कारण होता है, जिससे मादा एनोफिलीज मच्छर फैलाता है। श्वसन क्रिया किस अंग में होती है? ए हृदय में, बी फेफड़ा में, सी यकृत में, डी गुर्दा में। इसका सही उत्तर है फेफड़ा में। फेफड़े ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए होता है। बिजली का बल्ब किसने बनाया था? ए थॉमसन, बी एडिसन, सी न्यूटन, डी बोहर। इसका सही उत्तर है एडिसन। अठारह में एडिसन ने तंतु बल्ब का आविष्कार किया था। 1879 में। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ए लोहा, बी हीरा, सी क्वार्ट्ज, डी प्लेटिनम। इसका सही उत्तर है हीरा। हीरा कार्बन का रूप है जो सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक रूप है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, नाभिक को, गोल्गी बॉडी को। इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस ऑफ हेल्थ कहते हैं। पृथ्वी का सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? ए 50%, बी 61%,
सी 71%, डी 81%। इसका सही उत्तर है 71%। पृथ्वी का सतह का लगभग 71% भाग जल और 29% भाग स्थल से ढका हुआ है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? ए अरस्तु, बी डार्विन, सी मेंडल, डी हुक। इसका सही उत्तर है अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन ले जाना, बी रोगों से लड़ना, सी रक्त का थक्का जमाना, डी ऊर्जा देना। इसका सही उत्तर है श्वेत रक्त कणिकाओं का है रोगों से लड़ना। डब्ल्यूसी का योजनाओं रोगजनकों से बचाना और प्रतिरक्षा करना। बिजली की खोज किसने की थी? ए गैलीलियो, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी एडिसन, डी न्यूटन। इसका सही उत्तर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने पतंग प्रयोगों से सिद्ध किया कि बादलों में बिजली की भी विद्युत का रूप है। किससे पता किया था? फ्रैंकलिन ने पतंग से प्रयोग किया था। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शनि, डी अरुण। इसका सही उत्तर है बृहस्पति। सरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, द्रव्यमान में सबसे अधिक है। प्रकाश वर्ग किसकी इकाई है? ए समय का, बी दूरी का, सी प्रकाश की तीव्रता का, डी ऊर्जा का। इसका सही उत्तर है दूरी का। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। इसे 9.46 खरब किलोमीटर है। पेट में अम्ल कौन सा स्रावित करता है? ए H2SO4, बी HCl, सी HNO3, डी CH3 COOH। इसका सही उत्तर है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाने, जीवाणुओं को मारने में मदद करता है। ओजोन छिद्र किस कारण से होता है? ए CO2, बी CH4, सी CFC, डी NO2। इसका सही उत्तर है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। परतों को नष्ट करती है जो छिद्र बनाते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने बताया? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी गैलीलियो, डी केपलर। इसका सही उत्तर है न्यूटन। न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रस्तुत किया था। 1687 में। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा को मजबूत करता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है जिसे कमी से अस्कर होता है। बिजली उत्पादन में किस गैस का उत्सर्जन अधिक होता है? अधिक होता है। ए N2, बी O2, सी CO2, डी आर्गन। इसका सही उत्तर है CO2। कोयला आधारित विद्युत संयंत्र में CO2 उत्सर्जन होता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ए लोहा, बी सीसा, सी ऑक्समियम, डी पारा। इसका सही उत्तर है ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है जिसका घनत्व लगभग 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ए कार्ल लैंडस्टाइनर, बी मेंडल, सी हॉर्वे, डी फ्लेमिंग। इसका सही उत्तर है 1901 में लैंडस्टाइनर ने एबीओ रक्त समूह की खोज की थी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ए 4 मिनट, बी 8 मिनट 20 सेकेंड, सी 12 मिनट, डी 15 मिनट। इसका सही उत्तर है
8 मिनट 20 सेकेंड। पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किमी दूरी है, जिससे प्रकाश में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? ए Mg, बी फेरस, सी कैल्शियम, डी जिंक। इसका सही उत्तर है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीज पाया जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य भूमिका निभाता है। 48वां क्वेश्चन, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? ए O2, बी CO2, सी N2O, डी H2। इसका सही उत्तर है N2O, जिसे लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, इसे यह एनेस्थीसिया में प्रयोग होती है। 49वां क्वेश्चन, बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? ए जीव विज्ञान, बी बैक्टीरियोलॉजी, सी वायरोलॉजी, डी माइकोलॉजी। इसका सही उत्तर है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक सेल किसके लिए प्रयोग होता है? ए विद्युत उत्पादन, बी ध्वनि उत्पादन, सी ऊष्मा उत्पादन, डी जल शुद्धिकरण के लिए। इसका सही उत्तर है विद्युत उत्पादन के लिए। फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश से सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आज के सेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।